हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एमबीबीएस एडमिशन इन फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस जैसा कि आप जानते हैं कई वर्षों से काफ़ी डिमांडिंग कंट्री है और उसके भी अपने रीजन्स हैं। फिलीपींस के बारे में थोड़ा सा मैं बीएस के बारे में आज बातें करेंगे। बीएस क्या है और कैसे वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस है, ये है, प्लस वहाँ पे कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है, इनके बारे में डिटेल से बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा फिलीपींस हमें क्यों जाना चाहिए। फिलीपींस आपको जो है उसकी कई चीज़ें हैं फिलीपींस जाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिलीपींस फुल इंग्लिश मीडियम आपको कॉलेज मिलता है। 95% लोग वहाँ पे इंग्लिश जानते हैं, जिससे आपको जो है लोकल में कोई अदर लैंग्वेज सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फिलीपींस का मैं आपको और बताऊँ, वहाँ का जो MCI का रेशियो है वो काफ़ी जो है रसिया, यूक्रेन और जितनी भी यूरोपीय कंट्री हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं कॉलेज वाइज 2021 का आप जून का रिजल्ट देखेंगे, 2020 का रिजल्ट देखेंगे, उसके पहले के भी रिजल्ट आप देखेंगे MCI के, तब आपको तब भी 30% प्लस मिलेगा। किसी कॉलेज का 30% है, किसी का 40 है, कुछ कॉलेज हैं जहां पे 40% से भी एबव रिजल्ट है। तो फिलीपींस जाने का सबसे मेन रीजन यही होता है कि आपका MCI का जो पासिंग रेशियो है वो सबसे ज्यादा है अदर और कंट्रियों से जहां पे हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब बात करते हैं फिलीपींस का एजुकेशन पैटर्न। मैं आपको बताऊं, फिलीपींस में कभी कभी कुछ लोग जो है गलत इंफॉर्मेशन पास हो जाती है, जिससे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि हमारे पास डे बाय डे फिलीपींस की क्वेरी आ रही है, उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज है बीएस कोर्स को लेके कि बीएस कोर्स क्या है, एनमैट क्या है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो बीएस कोर्स के पहले बारे में आते हैं, बीएस कोर्स मैं आपको बताऊं फिलीपींस में, जैसा कि आप इंडिया से 10+2 करके आप जाते हैं वहां फिलीपींस में एमबीबीएस के एडमिशंस के लिए, जो कि वहां पे एमडी बोलते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट एमडी का एडमिशंस नहीं है। 10+2 के बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बीएस कोर्स करना पड़ता है, जो कि उनका 2 साल का होता है। बीएस कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, बहुत से कंसल्टेंट वो कंफ्यूज करते हैं। कोई कहता है 1 ईयर का है, कोई कहता है 1.5 ईयर का है, कोई कहता है 2 ईयर का है। तो मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको आज से 2021 चल रहा है, अभी 2019 के पहले अलग अलग कोर्स ड्यूरेशन थे। यानी कि जैसे एमए में जाते हैं तो 1 ईयर था, कोई कॉलेज 1.5 ईयर था, कोई कॉलेज 2 ईयर भी लेता था, कोई 1.8 ईयर लेता था। पर अभी ये लास्ट ईयर से फिलीपींस गवर्नमेंट ने टोटल बीएस कोर्स 2 ईयर्स वैलिड कर दिया है। मैं आपको फिर से बताऊं, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब टोटल बीएस कोर्स अगर आप 10+2 के बाद जाते हैं तो 2 साल का बीएस प्रोग्राम आपका हो गया है। तो अगर स्टूडेंट्स 10+2 के बाद जा रहे हैं, फिलीपींस में एडमिशंस ले रहे हैं, तो 10+2 के बाद 2 साल का बीएस कोर्स, उसके बाद उनका जो है एमडी में एडमिशंस होते हैं। बीएस के बाद मैं आपको बताऊं एक एनमैट होता है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है एनमैट क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप इंडिया में पढ़ते हैं और यहाँ गए एमबीबीएस करने के लिए, अब तो अब्रॉड में भी है हो गया है कि नीट क्वालिफाई जरूरी, वैसे वहां पे एनमैट क्वालिफाई जरूरी है। एनमैट का भी पहले पासिंग रेशियो अपना अलग अलग था, पर इस तरह मिनिमम 40 परसेंटाइल आपकी कंपलसरी है। अब क्या करते हैं, पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बीएस प्रोग्राम में आपका एडमिशन होता है, उसके बाद 2 साल के बाद आप जिससे एनमैट क्लियर करते हैं तब से आपका एमडी में एडमिशन होते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। अब फिलीपींस में बात करते हैं, एक स्टूडेंट की आ रही थी क्वेरी कि उनको लग रहा है कि इंडिया में कुछ लोग उन्हें बता रहे हैं कि इंडिया में आप 2 साल बीएस प्रोग्राम कर लीजिए, उसके बाद आप जो है एमडी में डायरेक्ट जो है इंडिया में जाइए। तो मैं आपको बताऊं, जो इंडिया में जो कुछ क्लासेस चला रहे हैं, कुछ कॉलेज के नाम पे कुछ लोग क्लास चला रहे हैं, तो ये पूरी तरह से इनवैलिड है। इसको एनएमसी भी नहीं मानता है, ना फिलीपींस गवर्नमेंट मानती है। ये ऑलरेडी टोटली इनवैलिड प्रोग्राम है। तो अगर आपको जो है फिलीपींस से एमबीबीएस करना है तो आप डायरेक्ट कॉलेज में ही जाकर करें। इंडिया का जो कुछ लोगों का ये क्लास चल रहा है कि इंडिया में आप 2 साल कर लीजिए, बाकी हम आपको भेज देंगे, तो ऐसा कोई प्रोग्राम में आप हिस्सा ना बने। आप डायरेक्ट एमबीबीएस एडमिशन या जो भी बीएस प्रोग्राम में ले रहे हैं, डायरेक्ट उसी प्रोग्राम में सीधे कॉलेज से टच में हो। हाँ, हो सकता है कोविड के दौरान आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो हर यूनिवर्सिटी हर कंट्री की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें कोई भी बात नहीं। अभी आने का जाने का प्रोग्राम वहां नहीं बन रहा है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स बीएस और एनमैट के बारे में। अब बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है, कुछ उन्होंने मार्केट में सुन रखा है कि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो बीएस में आपके जो है ज्यादा सीट्स होती हैं और एमडी में कम हो जाती हैं। ये एक तरह से स्कैम भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि स्कैम है सर, क्या है। तो मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ 1-2 कॉलेज में होता है कि बीएस की सीट वो एमडी से ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि बीएस में बहुत से स्टूडेंट फेल भी होते हैं। तो कुछ कॉलेज हैं, बाकी हर कॉलेज नहीं है। इसके लिए आप हमारे प्रोफेशनल एकेडमी से संपर्क करें, उनसे आप जानें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा।
फिलीपींस में अगर टॉप की बात करते हैं 10 से 12 कॉलेज समय रन कर रहे हैं, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स जो है जाके स्टडी अपना कर रहे हैं। तो अगर आप फिलीपींस जाना चाहते हैं, वहां के फीस को लेके, वहां पे जो है कैसे क्या आपका हॉस्टल और फूडिंग को लेके, मैं आपको हॉस्टल के लिए भी बताना चाहूंगा। हॉस्टल जैसे आप मनीला में जाते हैं, परपेचुअल हेल्प है, एमा है, तो इनके मैक्सिमम खुद के हॉस्टल्स नहीं है, तो हॉस्टल्स आपको बाहर ही लेना पड़ता है। और फिलीपींस का एक निगेटिव फैक्टर आप यही कह सकते हैं मेरे हिसाब से कि निगेटिव फैक्टर में वहां का फूडिंग और लॉजिंग और कंट्रियों की अपेक्षा महंगी है। जैसा कि आप जो है रसिया में जाते हैं और अदर कंट्री में जाते हैं तो आपको हॉस्टल कॉलेज का मिल जाता है $300-400 का या मैक्सिमम $600 का। बट आप फिलीपींस में जाते हैं तो आपको बाहर से मतलब बाहर का हॉस्टल लेना पड़ता है और उसकी जो कॉस्ट आती है वो नियर अबाउट $100 पर मंथ या $80 पर मंथ ये आती है। और सेम जो है यही कॉस्ट आपकी फूडिंग में आती है, $100 या $80। अगर दोनों की कॉस्ट आप देख लेते हैं मंथली जो है एक्सपेंसेस होते हैं फूडिंग एंड लॉजिंग के, वो करीब आपके 14 से 15 हज़ार के एक्सपेंसेस चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं एक्सपेंसेस 10,000 जाएगा, 8,000 जाएगा, या आपको 8,000 करके भेज देते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो मैं आपको डियर फ्रेंड्स बताऊं, फिलीपींस में कहीं भी जा रहे हैं तो 12,000 से ऊपर ही एक्सपेंस रख के चलिए, नहीं 14 से 15 हज़ार का एक्सपेंस आपका हर मंथ आप लेके चलें फिलीपींस के लिए। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स फिलीपींस के बजट के बारे में। तो मैं आपको बताऊं फिलीपींस के जो बजट हैं 12-14 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं और उनके जो बजट हैं टॉप कॉलेज में 23 लाख 24 लाख, कुछ कॉलेज उनसे भी ऊपर के जाते हैं, इन 30 लाख के भी कॉलेज हैं। ये सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस की बात हो रही है। पर जो आपके टॉप के कॉलेज हैं वो 17-18 लाख से स्टार्ट होके 23 लाख में आपके फिनिश हो जाते हैं, ये आपका ट्यूशन फीस क्लोज हो जाता है 23 लाख 24 लाख तक में। अब डियर फ्रेंड्स ये तो था बीएस स्टूडेंट्स के लिए जो आपका 10+2 करके जाते हैं। अब एमडी स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट एमडी में एडमिशन लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बातें करना चाहता हूं। एमडी स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं, अगर वो उन्होंने इंडिया से ग्रेजुएशन आपने कर लिया है पीसीबी से, यानी बायोलॉजी को लेके आपने ग्रेजुएट आप हैं, यानी जो इंडिया में बीएससी बोलते हैं उसको, अगर उससे आप ग्रेजुएट हैं तो फिलीपींस में आपका कोर्स मात्र 4 साल का ही रहेगा, यानी आपके डायरेक्ट एडमिशन MD1 में आपका होगा और आपका कोर्स मात्र 4 ईयर प्रोग्राम में आप जाते हैं। उस केस में आपकी फीस 5 से 6 लाख रुपए के आसपास नियर अबाउट आपकी कम हो जाती है। अब एमडी प्रोग्राम के लिए भी मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता था कि आप वहां जाते थे, एनमैट क्लियर करते थे, वो एनमैट बाद में भी क्लियर कर लेते थे, आपका एडमिशन एमडी में हो जाता था और उसकी क्लास चलने लगती थी। पर डियर फ्रेंड्स अब ये ऐसा नहीं रह गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एमडी में एडमिशन लेना है तो एनमैट आपको FER होना ही पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो ठीक है, तब आपका एडमिशन होता है। इसमें कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि आपने अगर एक बार एनमैट दे दिया है, आप अगर 2-4% से कम है तब भी आपके एमडी में एडमिशन हो जाते हैं, पर उसको आपको क्लियर करना होता है। तो ये एमडी में है, एमडी में आप तभी डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका जब इंडिया में आप जो है ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, यानी कि आपका जो है बीएससी जो है बायोलॉजी से हो चुका होगा, तब आप डायरेक्ट वहां पे जाके एमडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये रहा फिलीपींस के लिए, फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस अब मैं आपको बताऊं और क्यों जाना चाहिए। फिलीपींस में जो है यूएस पैटर्न में वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड होती है, इसलिए वहां पे डायरेक्ट 10+2 के बाद एमडी में एडमिशन नहीं होता, इसलिए वहां पे बीएस कोर्स लगा हुआ है। जैसे कि आप अमेरिका के बारे में जानते हैं तो उसी प्रकार आपका ये पैटर्न है। फिलीपींस में और क्या है, फुल इंग्लिश मीडियम कॉलेज, जैसा कि आप रसिया यूक्रेन जाते हैं वहां पे लोकल लैंग्वेज आप सीखते हैं। फिलीपींस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो है इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। और फिलीपींस में MCI का परसेंटेज सबसे हाई है। मैं आपको बताऊं जितना भी आप जो है रसिया यूक्रेन और भी कंट्री जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स काफी जाते हैं, रसिया में भी हैं, यूक्रेन में, हर कंट्री में हैं, तो वहां फिलीपींस में जो जाने का रीजन है वहां पे MCI का पासिंग रेशियो इन सबसे ज्यादा अच्छा। और फिलीपींस का जो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो इंडिया की तरह है, इसलिए वहां पे बच्चों को जो पास होने का रेशियो MCI का ज्यादा है। तो डियर फ्रेंड फिलीपींस की कोई भी क्वेरी आप चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे पास नियर अबाउट फिलीपींस में जो है 15+ यूनिवर्सिटी हैं, उसमें टॉप यूनिवर्सिटी आप चूज करें, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी वो आप हमारे काउंसलर कॉल करें और तुरंत अपने एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट करें। मैं आपको बताऊं फिलीपींस की जो है पहले बहुत स्टूडेंट्स गए, बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ ये हिंदी भाषी क्षेत्र जितने भी हमारे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, पर इस 2 सालों से फिर से फिलीपींस का क्रेज काफी बढ़ चुका है। हमारे स्टूडेंट फिलीपींस के मैक्सिमम कॉलेज में हैं, वो आपके यूपी की बात करें तो यूपी में आपका बनारस जोन, बलिया है, गोरखपुर, हर स्टेट से हमारे, हर जिले से हमारे स्टूडेंट्स फिलीपींस में ऑलरेडी
स्टडी कर रहे हैं। तो फिलीपींस से लेके कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी एडमिशन प्रोसेस जानना चाहते हैं, नीचे काउंसलर कॉल करें और अपने एडमिशन का प्रोसीजर ओके करें।